हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो क्वेरी है, ये जो टैक्स प्लानिंग एंड सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, इसका 6th सीरीज है। आज अपना जो क्वेरी है, एक एसएससी है जिनका वाइफ एंड वो स्टॉक्स होल्ड करते हैं 1 करोड़ के ऊपर का, ठीक है। ईच वो दोनों 1-1 करोड़ 2 करोड़ का होल्ड करते हैं और वो क्वालिफाई एज ए लॉन्ग टर्म एसेट है। ओके ना, वो क्या चाहते हैं अभी, वो प्लान कर रहे हैं टू परचेज ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ, जिसका प्राइस होगा 2 करोड़ से ज्यादा का है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, नो इशू। अब क्वेरी क्या है? क्वेरी है कैन बोथ इंडिविजुअली, वो क्या इंडिविजुअली क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 54F का जो एग्जेम्पशन है ऑन एलटीसीजी, जो उन्होंने सेल किया था, स्टॉक जो सेल किया था उस पे। और जो वो क्या मतलब वो चाहते हैं वो जो प्रॉपर्टी वो परचेस करेंगे वो उनका जॉइंटली परचेस होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जॉइंटली होगा। तो ये इसमें अपना क्या आंसर होगा? यस, एक सेकेंड। यस, यस, बोथ कैन क्लेम सेक्शन 54F, सॉरी, सेक्शन 54F exemption on LTCG। अंडरस्टूड? LTCG उनका जो हुआ है उस पे वो बोथ, लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड। मैं आपको सही में समझा देता हूं। जो आपका डीड बनेगा, जो प्रॉपर्टी परचेस का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का डीड बनेगा, उसमें आपका एंड आपका वाइफ का जॉइंट ओनरशिप क्लियरली समझ आना चाहिए। मतलब द शेयर्स मीन शेयर, जो आपका 50% शेयर, जैसे कि 1-1 करोड़ का आपने बेचा और 2 करोड़ के ऊपर का प्रॉपर्टी खरीदा। ओके, तो 50% जो शेयर है वाइफ का, 50% जो शेयर है हस्बैंड का, ये दो चीज क्लियरली डीड में समझ आना चाहिए। उनका रिस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, समझ गए मेरा बात को? फर्स्ट। सेकेंड, एक कंडीशन और है, सेक्शन 54F का बेनिफिट लेने के लिए उनका एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्टॉक्स, वो जब शेयर्स सेल कर रहे हैं, स्टॉक सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके पास नाइदर एसएससी नॉर वाइफ नॉट hold, neither SSC nor wife hold more than one residential property। I hope you understand guys कि जब वो स्टॉक सेल किए हैं, एट दैट टाइम नाइदर एसएससी और ना ही उनके वाइफ के पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं आपको, इफ द एसएससी एंड हिज वाइफ can't reinvest the amount by due date, जो ड्यू डेट है ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है, उससे पहले अगर री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू the proceeds in capital gains account scheme। समझ गए मेरे बात को? इस पे डिपॉजिट कर देना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। क्यों? अगर इनकेस आप अगर खरीद लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, और एट दैट टाइम आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। आई होप ये क्वेरी आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेरी आप लोगों का, जिसे आपने आज टेकअप किया। थैंक यू।